अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और आज हमारा जो केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। पीरियोडिसिटी बेसिकली जो वर्ड है इट मीन्स रेपिटेशन। फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स का स्पेसिफिक रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है। Repetition of physical and chemical properties after regular intervals is called periodicity। अब periodicity में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिपीट होती हैं आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल्स। उनमें एटॉमिक रेडियस है, शील्डिंग इफेक्ट है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिनको हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। Atomic radius is basically we can first of all we will understand कि atomic radius होता क्या है। अगर दो एटम्स हैं, सेम एटम्स हैं, लाइक हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स को बिल्कुल एडजेसेंट एक दूसरे के साथ मिला के रख दिया जाए तो एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो फासला है उसका हाफ डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। उसका हाफ डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू सिमिलर एडजेसेंट एटम्स इज कॉल्ड रेडियस, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस चूँकि एटम बहुत स्मॉल साइज़ का है तो इसलिए एटॉमिक रेडियस जो है वो भी बहुत स्मॉल होगा, तो इसलिए इसके यूनिट भी जो है वो बहुत स्मॉल होंगे और इसके यूनिट जो है वो हैं पिकोमीटर, पीएम। पिकोमीटर इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब अगला जो इसमें हमारे पास चीज़ है जो वो है ट्रेंड्स इसके, कि ये पीरियोडिक टेबल में चेंज कैसे होते हैं। ट्रेंड्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके ग्रुप्स में ट्रेंड्स क्या हैं और इसके पीरियड्स में ट्रेंड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर होता क्या है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के दौरान जो पीरियड्स हैं, वर्टिकल जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल हमारी रोज़ हैं, उसमें जो शेल है सेम होता है, उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होते हैं। जबकि ग्रुप्स में क्या होता है, टॉप टू बॉटम ये होता है कि एक पीरियड में एक शेल फिल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहला पीरियड है उसमें शेल नंबर 1 होगा, दूसरे पीरियड में शेल नंबर 2 होगा और तीसरे पीरियड में शेल नंबर 3 की फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। मींस के हर नए जो पीरियड है उसमें एक नया शेल होगा। तो ग्रुप्स में हर नीचे वाला जो ऊपर वाले एटम से नीचे वाला जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो चेंज हो चुका होगा। अगर पहले पीरियड में पहला जो एलिमेंट है ग्रुप में उसका अगर शेल नंबर 1 है तो दूसरे एलिमेंट का शेल नंबर 2 होगा, तीसरे का शेल नंबर 3 होगा। इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें हमारे जो तमाम ट्रेंड्स जो हम पढ़ेंगे उसको अंडरस्टैंड करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस के एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स क्या हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में। अगर हम ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एज यू नो कि ग्रुप में सबसे पहले अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज है वो 152 पिकोमीटर है। इसी तरह से 186 है सोडियम का, पोटेशियम का 227 और रुबिडियम का 248, इसी तरह से सीजियम का 265 पिकोमीटर। इसमें आपने देखा कि जो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़ है वो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये साइज़ इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। जब हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम दूसरे पीरियड में आता है तो इसमें शेल नंबर 2 जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है।
अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पे शेल नंबर 3 इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा। इसी तरह से पोटेशियम के केस में शेल नंबर 4 जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। सो हमारे पास जो ग्रुप्स में ट्रेंड है वो ये है कि टॉप टू बॉटम साइज जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है और इस इंक्रीज होने की वजह ये है इंक्रीज इन शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन पीरियड्स। लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें यह पता है कि यहाँ पे शेल सेम रहेगा, किसी पीरियड में शेल नंबर सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। किसी का अगर जो है वो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 है। इट मीन्स यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे, आगे 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन होंगे और सो ऑन इंक्रीज करते जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो ज़्यादा होती जा रही है। उस अट्रैक्शन के ज़्यादा होने की वजह से लेफ़्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। तो वी कैन से एटॉमिक साइज विल डिक्रीज इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो आने वाले एटम्स में इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए उसका साइज जो है वो डिक्रीज होगा। अट्रैक्शन मजबूत हो रही है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा प्रोटॉन्स होने की वजह से न्यूक्लियस में वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से साइज जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। और वो आप अपने इसमें देख सकते हैं कि लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो 152 हमने पहले भी देखा है। तो आखिरी जो इसका एटम है इस पीरियड का वो नियॉन है, जिसका एटॉमिक साइज 69 पिकोमीटर है। 152 लिथियम का था तो नियॉन का 69 है। ग्रेजुअली जो एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। डेफिनेशन देखेंगे उसके बाद उसको जो है उसके ट्रेंड्स को देखेंगे। शील्डिंग इफेक्ट ये है कि ये हमारा एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसमें जो है वो शेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है। तो जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। वो होता है कि दो शेल्स के दरमियान यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनकी आपस में जो रिपल्शन है उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स है वो डिक्रीज हो रही है। कि इस इलेक्ट्रॉन को लेट्स सपोज कि एक फोर्स है 10 न्यूटन की फोर्स के साथ, सपोज करें हम 10 न्यूटन की फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस। इसी इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूटन की फोर्स के साथ ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है वो 8 न्यूटन हो जाएगी। तो ये जो डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स है ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं।
इस शील्डिंग इफेक्ट का इम्पैक्ट ये होता है कि आउटर मोस्ट जो शेल्स होते हैं, बाहर वाले जो शेल्स होते हैं, वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है न्यूक्लियस की वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स। ये हमारा जो है वो शील्डिंग इफेक्ट है। So we can say what is shielding effect? The decrease in attractive force exerted by nucleus on the valence electrons due to the presence of electrons lying between the nucleus and valence shell is called shielding effect। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उनके रास्ते में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, न्यूक्लियस और उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो रिपल्शन अट्रैक्शन की जो नेट फोर्स जो अट्रैक्शन है वो कम होगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, और वो कम होने का जो फिनोमेना है उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। नाउ डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम ग्रुप्स की बात करें, टॉप टू बॉटम ये जब भी सिंबल आएगा इट मीन्स कि हम ग्रुप्स की बात करें, और जब लेफ्ट टू राइट का सिंबल आएगा, ये सिंबल आएगा, इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग द पीरियड्स। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में शेल्स आ रहे हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। सो वी कैन से कि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो ग्रुप्स में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो फिनोमेना है वो है इन पीरियड्स। पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शेल सेम हैं, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स सेम हैं, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सो नो इफेक्ट वी कैन से। नंबर ऑफ शेल्स चेंज ही हो रहे, तो टोटली नंबर ऑफ शेल्स पर डिपेंड कर रहा था कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं हो रहे, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है बेसिकली? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कि एक एटम जो गैशियस स्टेट में है उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने दो चीज़ें लिखी थी, एक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अब हम चाहते हैं कि हम इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दें, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। और ज़्यादा होने की वजह यह है कि जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे। सो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की निस्बत, तो
तो न्यूक्लियस अपने रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं इसके ट्रेंड्स की तरफ। एज वी हैव डिस्कस्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ट्रेंड्स को देखेंगे ग्रुप्स में। अब तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं। एक हमने ये पढ़ा कि जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक साइज पढ़ा, दूसरा हमने शील्डिंग इफेक्ट की बात की इससे पहले। तो ये दोनों चीज़ें, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का फासला बढ़ रहा था, फासला बढ़ रहा था। दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अट्रैक्शन, जो अंडरलाइंग बीच में जो शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाती है, जो शील्डिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था। तो टॉप टू बॉटम जब हम आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। जब ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, फासला बढ़ने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो रही है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से भी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसकी अट्रैक्शन कम हो रही है तो उनको वहाँ से निकालना आसान होगा, उनको वहाँ से निकालना आसान होगा, हम कम एनर्जी लगा के उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव कर सकेंगे। सो वी कैन से कि ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रही है न्यूक्लियस के साथ उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जिसको हमने रिमूव करना है। तो उस अट्रैक्शन के कम होने की वजह से कम फोर्स लगा के हम उसको रिमूव कर सकेंगे। सो टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा जो ट्रेंड है वो है इसी का, पीरियड में क्या होगा। हमने एटॉमिक साइज, जैसा कि मैंने पहले रेफरेंस दिया, एटॉमिक साइज में पढ़ा था कि इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है और चार्ज इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो इंक्रीज हो रही होती है, इसलिए साइज डिक्रीज हो रहा है। अब न्यूक्लियस की यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब जब उसकी अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी का वर्ड है मोहब्बत के लिए, लव, अट्रैक्शन, कुर्बत। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। पिछला जो आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे हम आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड करके नेगेटिव चार्ज को हम इंक्रीज कर रहे हैं। जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा। डेफिनेशन होगी। इसके अगर हम ट्रेंड्स को डिस्कस करें ग्रुप्स में और पीरियड में, हमें ये पता है कि टॉप टू बॉटम जब हम आ रहे थे
तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कम हो रही थी। जो न्यूक्लियस अपने ऑलरेडी प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कम कर रहा है, उसकी अट्रैक्शन उनके साथ कम हो रही है, तो उसकी मोहब्बत या अट्रैक्शन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी कम होगी, बाहर से आने वाले के लिए भी कम होगी। वो एक और इलेक्ट्रॉन को अपने काबू नहीं कर पा रहा तो और कहाँ से ऐड करेगा। तो इसलिए ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। इसी तरह से अगर हम पीरियड में डिस्कस करें तो पीरियड में हमें पता ये है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब कर रहा है, उसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। अब जब अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा हो रही है तो ये चांसेस हैं कि वो किसी बाहर से आने वाले को भी एक्सेप्ट कर ले। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगी। Now our last topic is electronegativity। इसमें इसके एग्जांपल्स जो है वो बुक में दी हुई हैं, जब आप देखेंगे तो वो पूरी एग्जांपल्स के साथ आपको वैल्यूज़ के साथ दिया हुआ है। उसको अगर डिस्कस करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा। सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि हो क्या रहा है, ग्रुप में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये दो चीज़ें बता रहे हैं। बाकी आप ग्रुप एग्जाम्पल्स की जो है बुक से देख लेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक आज का है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो एटम है वो एक दूसरे के करीब आए, उन्होंने कोवलेंटली बॉन्ड किया एक दूसरे को, तो उसमें एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो पेयर एक शेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स का। वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इसके ट्रेंड्स क्या हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा कैपेसिटी रखता है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पहले ही कम कैपेसिटी रखता है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इट्स क्वाइट सिंपल। सो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम, तो आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जा रही है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को ही प्रॉपरली ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा। सो टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ होगी। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें, पीरियड्स की बात करें, तो पीरियड में हमें ये पता है कि जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की अपने आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा हो रही है। इसलिए लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स के साथ अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आउटर मोस्ट शेल में ही होगा, तो उसको भी इसके अट्रैक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको स्टैंडर्ड माना गया है वो फ्लोरीन की है, जो कि 4 है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। और इसमें ये चीज़ें डिस्कस की, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनको जो है वो हमें सारी चीज़ों को साथ लेके समझेंगे तो हम प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ये प्योरली समझने वाला टॉपिक है, इसको रट्टा लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।